नमस्कार। पीटीएन हेल्थ में एक बार फिर से स्वागत है आपका। अभी हम मौजूद हैं पटना के कांटी फैक्ट्री जगह पे, जहां हम आए हुए हैं एस्थेटिका स्किन हेयर डेंटल क्लिनिक में। इस क्लिनिक में मौजूद हैं डॉक्टर आकांक्षा किशोर, जो कि डेंटिस्ट हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं दांतों के बारे में, दांतों की समस्याओं के बारे में, कैसे क्या करना चाहिए, दांत हमारा जब गड़बड़ा जाता है, खराब हो जाता है, उसके बारे में कुछ अनचाहे सवाल जो मतलब पब्लिक जो है नहीं पूछ पाती है और इग्नोर करती है उन सवालों को, लेकिन उस पर परामर्श लेंगे और अमल करेंगे कि क्या क्या चाहिए। तो बात करना शुरू करते हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि दांत जो है छोटे छोटे बच्चे में जो कीड़ा लग जाता है, किन कारणों से लग जाता है, इस पे बात करते हैं। और उनका जो रूटीन चेकअप होता है वो कितने दिनों पे और कैसे कैसे कराना चाहिए। जैसे मैंने क्लिनिक में देखा है पेशेंट्स काफ़ी लेट कर देते हैं डेंटिस्ट के पास आने में, पता नहीं क्यों, शायद डर है या कुछ है। बट एक रूटीन डेंटल चेकअप बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड वो हर 6 मंथ्स पे होनी चाहिए, ताकि मतलब अगर आप साल में 2 बार आ रहे हैं तो हम आपका अगर कोई इनिशियल केरीज लग रहा है तो हम उसको पहले ट्रीट कर लें, वो नौबत ही नहीं आए कि वो बच ना सके। तो छोटे बच्चों में बहुत देखा जाए रैम्पेंट केरीज, लाइक दे स्प्रेड ऑल ओवर टीथ। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक द रूटीन डेंटल चेकअप वेरी सीरियसली एंड आप आएँ 6 महीने में, फ्लोराइड रीएप्लीकेशन कराएं एंड जो भी सारे हम लोग प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं आपके दांत को बचाने के लिए, वो जितनी जल्दी शुरू होगा उतना अच्छा है। क्योंकि परमानेंट टीथ का एक्सट्रैक्शन होना, या अगर वो उस स्टेज पे पहुंचाना ही नहीं है जहाँ पे वो बच ना पाए, तो इसलिए एवरी 6 मंथ्स इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक द रूटीन डेंटल चेकअप एंड विजिट योर फेवरेट डेंटिस्ट। तो 6 महीने पर चेकअप करने के लिए जरूर आए। लेकिन एक सवाल मन में और आ रहा है कि ये जो कहा जाता है छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं जिनका दूध का दांत शुरू होता है, वो तो दूध के दांत टूटने के बाद ही लोग जागरूक होते हैं कि हम उनका जब टेढ़ा मेढ़ा होने लगता है तब डेंटिस्ट के पास आते हैं। तो क्या दूध के दांत जो होते हैं उसी समय से चेकअप कराना चाहिए? हाँ, कराना चाहिए। और इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए, लाइक पेरेंट्स को भी ये ध्यान देना है। लाइक छोटे बच्चे हैं, अगर वो दूध पी रहे हैं और वो सोने चले गए रात को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब वो बच्चा दूध पी ले तो आप उसके मुंह को पानी ही पिला दो, एटलीस्ट उसको 1 गिलास पानी ही पिला दो या एक बार कुल्ली ही करवा दो। क्योंकि सलाइवा का एक पीएच होता है जिसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, एंड एसिडिक पीएच अगर आप पूरी रात छोड़ रहे हो तो आपका दांत खराब होगा ही। तो एक बार बहुत ज़रूरी है कि रात में ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है रात में सोने से पहले। और अगर आप ब्रश इग्नोर करो तो एटलीस्ट कुल्ली कर लो, पानी पी लो 1 गिलास। पानी इंपॉर्टेंट है, वो आपके सलाइवा को, पीएच को बैलेंस करता है, एसिडिक पीएच को वापस से नॉर्मल पीएच में लाने में हेल्प करता है। तो देखा आपने कितनी अच्छी सलाह दी कि भाई अगर आप ब्रश नहीं कर पा रहे हैं पहले तो ब्रश कर लीजिए। बच्चों को भी सलाह है कि ब्रश जरूर करें रात में सोने से पहले। अगर ब्रश नहीं कर पाते हैं या मम्मी पापा जो हैं छोटे छोटे बच्चे हैं तो कम से कम पानी जरूर पिला दें, नहीं तो वो रात भर इसी तरह रह जाता है और सलाइवा नहीं बन पाता है जैसा इनका कहना है। तो पानी जरूर पिलाएं। तो अच्छा ठीक है मैम, ये तो हो गया। लेकिन अब डाइट के बारे में पूछते हैं। अब जो उनका आहार होता है, भोजन आहार, वो कैसे लेना चाहिए, उसका क्या असर पड़ता है? अभी जो लाइफस्टाइल चल रहा है हम लोगों का, उसमें फास्ट फूड और ये जो प्रोसेस्ड फूड है, हर जगह से हम लोग चिप्स का एक पैकेट उठा लिए या फास्ट फूड, ये सब जो कार्ब्स हैं या जो शुगरी आइटम्स हो गए, वो हमारे सलाइवा को एसिडिक पीएच में ले जाता है, जो कि मतलब एक पार्टी हो गई आपके बैक्टीरिया के लिए जो कैविटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले ज़माने में लोग फाइब्रस फूड ज़्यादा लेते थे, अभी हर चीज़ फास्ट फूड, प्रोसेस फूड हम लोग के दांत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि वो स्टिकी होता है, वो आपके दांत में जाके फंस जाता है। जो चॉकलेट्स हो गए, टॉफ़ी हो गए, वो हमारे दांत में जाके स्टिक हो जाता है। एंड अगर आप ब्रशिंग पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, आपका डाइट भी वैसा है,
आप ग्रीन वेजिटेबल्स, पानी नहीं ले रहे हो, फ्रेश फ्रूट्स नहीं ले रहे हो, तो वो सेल्फ क्लेंजिंग होती है वो सारी चीज़ें, एंड वो सब नहीं मिल पा रही है आपको। तो आपका डाइट भी ख़राब है, बैक्टीरिया तो वेट कर ही रहा है आपके लिए कि आप कुछ ऐसा खाओ और उसकी पार्टी हो जाए। बहुत अच्छा बात इन्होंने बताया कि बैक्टीरिया तो इंतजार कर रहा है बच्चों के लिए, दांतों के लिए खराब करने में। बच्चे की आदत होती है, एक बार लत लग गया टॉफ़ी का, ये जंक फूड जो आप बता रही हैं, ये चिप्स वगैरह भी बता रही हैं, वो यही खाते हैं और ये हरी सब्जी तो खाना ही नहीं पसंद करते हैं, तो उसके लिए क्या करें? हाँ, एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोगों को इतना पता नहीं है वो ये है ना कि जैसे जो बड़े मील्स होते हैं लाइक ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, तो जब भी आप एक मील ले रहे हो ना, आपको पता होना चाहिए उस टाइम हमारा जो माउथ है उसका सलाइवरी पीएच बहुत कम होता है, लाइक वो एसिडिक पीएच होता है। एसिडिक पीएच में ही हमारा दांत सड़ना या कैविटी लगना शुरू होता है। तो और वो एसिडिक पीएच न्यूट्रलाइज 30 to 40 मिनट्स में होता है। मतलब अगर आप अभी ब्रेकफास्ट लिए तो ब्रेकफास्ट के 30 to 40 मिनट्स तक आपका पीएच एसिडिक होगा, जो कि आपके लिए एक डेंजर जोन है, ठीक है, उसमें कैविटी हो सकती है। अगर आप ब्रेकफास्ट के बाद कुल्ली कर ले रहे हो, पानी पी ले रहे हो या सफाई सही रख रहे हो, तो वापस से आपका सलाइवा सेफ जोन में चला जाएगा, लाइक न्यूट्रल पीएच में हो जाएगा। अब लोग क्या करते हैं कि ठीक है ब्रेकफास्ट लंच के बीच में चलो चाय पी लेते हैं जिसमें चीनी होती है, या कुछ स्नैक्स खा लेते हैं या चॉकलेट खा लेते हैं, तो जो 30-40 मिनट्स का गैप था आप फिर से अपने मुंह को एक और स्नैक दे दिए, अब फिर वापस वो एक डेंजर जोन में चला गया। फिर आएगा लंच का टाइम, उस स्नैक्स के 30-40 मिनट्स के बाद लंच का टाइम आ गया, फिर वो पीएच आपका डेंजर जोन में चला गया। फिर शाम को आप बैठे हो कि चलो कुछ और नाश्ता कर लेते हैं, तो हो क्या रहा है कि पूरे टाइम आपके सलाइवा अगर डेंजर जोन में है तो आप बहुत ज़्यादा प्रोन हो केरीज को लेकर। इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ठीक है आपको कुछ मीठा खाना है तो आप अपने बड़े मील्स के साथ ही ले लो, आप ब्रेकफास्ट लंच के टाइम ही मील्स ले लो, या आप अवॉइड करो कि आप टी और कॉफ़ी में चीनी के जगह पे ऑल्टरनेटिव्स यूज़ कर लो। तीसरी चीज़ है हर बार मील के बाद पानी पियो, कुल्ली करना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपका सलाइवा वापस से बैलेंस हो जाए, वो एक सेफ जोन में आ सके। और इन बिटवीन मील्स थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, मतलब स्नैकिंग करनी है थोड़ी सी तो आप मील्स के मतलब साथ साथ ही कर लो। हर वक्त पूरे टाइम अपने माउथ को एक काम पे मत लगाए रखो कि पूरे टाइम बैक्टीरिया की पार्टी चल रही है, वो नहीं होना चाहिए। तो यही सब कुछ डाइट आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने मील्स को वैसे प्लान कर सकते हो कि आपका जो माउथ है वो सेफ जोन में भी रहे और हम एंजॉय भी कर सकें। तो मालूम चल गया होगा कि सेफ जोन में कैसे अपने माउथ को रखें, अपने टीथ को रखें। खाने के बाद तुरंत बार बार खाना रिपीट नहीं करें, कुछ भी चीज़ खाएं फिर अपना जंक फूड खा लिए या मीठा खा लिए, टॉफ़ी खा लिए, इसको परहेज करना पड़ेगा। अगर खाना तो एक साथ खा लिए फिर आप जो है इसको कम से कम आधा घंटा रेस्ट करें, थोड़ा टाइम दें। एक चीज़ और पूछना चाह रहे थे कि ये जो मील्स के बाद जो आपने बोला कि रेस्ट करें या आइसक्रीम खाना शुरू कर देते हैं लोग अंतिम में, अभी तो क्या वो कैसे खाना चाहिए इसके बारे में? नहीं, आइसक्रीम खाना अच्छा है, आप खाना खाए एंड आप डेजर्ट से एंड किए, दैट इज़ गुड। आई एम सेइंग कि आप खाना खाए फिर 2 घंटे बाद आप डेजर्ट ले रहे हो, वैसे मील प्लान मत करो। आप खाना खाओ और उसी वक्त डेजर्ट ले लो, फिर जाके ब्रश कर लो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम जस्ट सेइंग कि इन बिटवीन मील्स, मतलब मील हो गया 3 या 4, उसके बीच में हर मील के बीच में आप स्नैक्स ले रहे हैं, उसको थोड़ा अवॉइड करें, उसको अपने मील के साथ कोऑर्डिनेट कर दें। खाने के बाद मीठा खाना सही है, लेकिन वेट कर लिए, फिर जब वो वापस न्यूट्रल पीएच में आता है तब आप फिर उसको एक दे देते हो, उसको एसिडिक पीएच में जाने के लिए। क्यों ना हम उसको अपने मील के साथ ही ले लें। बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई डॉक्टर आकांक्षा ने। कैसे डाइट को लेना चाहिए, क्यों, कितने समय पे लेना चाहिए, तो आप अपनी दांत की सुरक्षा करेंगे, नहीं तो रात बुढ़ापा से पहले ही आपका दांत चला जाएगा। नहीं, बच्चे आप भी ध्यान दें, अगर डाइट में गड़बड़ी करते हैं, टॉफ़ी लेते हैं और खाने के बाद हर समय कुछ न कुछ खाते रहते हैं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, तो आपकी दांत बहुत जल्दी जाने वाली है। इस पर परहेज करें। डॉक्टर साहिबा, आप हमें ये परामर्श देने के लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया।
और हमारे चैनल में ये इतने अच्छे अच्छे परामर्श दी। अगर ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है, ये एपिसोड अच्छा लग रहा है, तो आप लाइक करना ना भूलेंगे। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।